वीडियो स्टार्ट करने से पहले यार मैं तुम सबको एक डिस्क्लेमर दे दूं. इफ़ यू थिंक दिस इज़ गोना बी अ हैक वीडियो अगेंस्ट ईमान गाजी, और अगर तुम्हें लग रहा है कि मैं इस वीडियो में बोलने वाला हूँ कि मैं उसको एक्सपोज कर रहा हूँ वगैरह वगैरह, ना, दिस वीडियो इज़ नॉट अबाउट दैट. और एक्चुअली आई थिंक ईमान जो कर रहा है काफ़ी बढ़िया कर रहा है, एंड आई एक्चुअली लाइक द गाय. एनीवे, डिटेल में जाने वाला हूँ कैसे me and my business partner, we almost paid $18,000 just to get on a call with Iman, plus the access to his systems and everything else. क्योंकि उसका एक नेटवर्क है जो मैं तुम्हें थोड़ा सा डिटेल में अभी समझाऊंगा थोड़ी देर में. अभी मैं क्लाइंट के पास जा रहा हूँ, एंड देन आई विल गो ओवर द डिटेल कि हमने अभी क्यों $18,000 नहीं खर्चे. क्योंकि यार कुछ 9-10 लाख के आसपास वैल्यू बैठती है ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स को अगर हम लगाते हैं. एंड we are actually going to do it in the future, maybe in the near future, maybe 1-2 मंथ में हम एक्चुअल में वो डिसीजन लेने वाले हैं और हम जाएंगे. बट मैं तुम्हें समझाने वाला हूँ हमने अभी एग्जैक्टली ये क्यों नहीं किया. Alright, I'll talk to you in a bit, yeah? We just go back home. तो थोड़ा सा तुम्हें बैकग्राउंड दे देता हूँ, and then we're gonna go inside, eat some food. और आज हम ट्रेन कर रहे हैं legs. Maybe I'll take the camera to the gym as well. ज़्यादा intense training नहीं आज. It's a 3 rep and reserve week. I don't know तो वैसे कितनों को समझ आया होगा, बट जो भी इंटेंसिव अभी ट्रेनिंग वगैरह में नहीं है, एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते ज़्यादा हार्ड, उनको ईजी भाषा में अगर मैं समझाऊँ तो 3 reps in reserve is basically मेरे को वहाँ तक एक्सरसाइज करनी है जिस पॉइंट पे आके मेरे को लगे कि अब बस मैं 3 और रैप कर सकता हूँ, मैं इससे ज़्यादा नहीं कर पाऊँगा. क्योंकि जब हम फेलियर तक जाते हैं तो पूरा जोर लगा देते हैं, देन वी लाइक अब एक भी और रैप नहीं हो पाएगा. बट 3 rep in reserve इज जस्ट बेसिकली लाइक हाँ अब मेरे को लग रहा है मैं सिर्फ 3 और रैप्स कर सकता हूँ. 3 reps in reserve, or maybe you can even call it 7 RPE, rate of perceived exertion. But anyway, बैकग्राउंड दे दूँ थोड़ा सा. क्या है $18,000, किस बात की, क्या क्या नहीं, कोई कोर्स है, कोई कुछ नहीं है. इट्स नॉट अ कोर्स, ये कोर्स नहीं है. ईमान का एक साइड कह लो प्रीमियम कम्युनिटी सर्कल या फिर वेंचर है. उसका नाम आई डोंट नो इफ आई एम अलाउड टू से इट, सो आई एम जस्ट गोना रिस्ट्रेन फ्रॉम सेइंग इट. बट वो 8 फिगर्स बनाने के बारे में है साल में, कि आपको जब फाइनली अपना बिजनेस 8 फिगर्स तक स्केल करना हो, 8 फिगर्स, तो उसके थ्रू आपको सारे वो रिसोर्सेज मिलते हैं जो ईमान ने अपने बिजनेसेस में लगाए हैं, जो दूसरे उसके सक्सेसफुल क्लाइंट्स हैं उनके बिजनेसेस में लगे हैं. सारा कंटेंट स्ट्रेटजी, बिजनेस, मार्केटिंग, एवरीथिंग जो तुम सोच सकते हो वो सब कुछ उसमें इंक्लूडेड है. एंड उसकी फीस वाज 18,000 USD, बट उसको जब हम कन्वर्ट करेंगे ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स में, दैट कम्स आउट टू बी अबाउट 20 grand. हेंस मैंने टाइटल में मेरे को पता नहीं मैं 18 लिखूंगा या 20 लिखूंगा, बट आई थिंक इट्स अ गुड आइडिया अगर मैं टाइटल में 20 लिखूंगा, क्योंकि थोड़ा सा क्लिक बेट ही हो जाएगा. बट USD के हिसाब से उसकी 18,000 की फीस थी. सो उसके इस कम्युनिटी के अंदर जाने तक के लिए या फिर इसकी एक डेमो कॉल के लिए भी यू हैव टू क्वालिफाई, यू हैव टू बी मेकिंग अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी. वो भी मैं तुम्हें नहीं बता सकता, बट समझ लो वो भी 6 फिगर्स में. इफ योर बिजनेस इज डूइंग a certain level in 6 figures, अगर एक लेवल पे आपका बिजनेस 6 फिगर्स में कमा रहा है पैसा, only then you can jump on a call. That is the only way they are going to schedule a call with you. तो उसके थ्रू हम लोगों ने अप्लाई किया क्योंकि मैं बात कर रहा था, and then we were interested in seeing if we can do it. हम एक डेमो कॉल पे गए, हमें समझाया गया, सब कुछ बताया, and then we were just told that whole system plus जब प्राइस पॉइंट आया we were like हम ये अफोर्ड कर सकते हैं, डेफिनेटली अफोर्ड कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है. एंड उसके साथ हमें एक बोनस मिल रहा था कि वैसे इंक्लूडेड नहीं है, बट विल गेट एन आवर विद ईमान. हमें 1 घंटा पूरा ईमान के साथ मिलेगा टू गो थ्रू, उससे क्वेश्चंस पूछने के लिए, कुछ भी करने के लिए. प्लस इसके और भी बेनिफिट्स थे इस कम्युनिटी के, जहाँ पे एक्सक्लूसिव इवेंट्स हो रहे हैं, दुबई, लंदन, एनीवेयर इन द वर्ल्ड जो ईमान कर रहा है अपनी कम्युनिटी के लिए, वहाँ पे हम ऑलरेडी इन्वाइटेड होते, हमें स्पॉट्स मिलते, हम जा सकते थे. नॉट सेइंग ही इज गोना कवर आवर फ्लाइट्स एंड एनीथिंग, वो हमें खुद ही करना है, बट वहाँ पे इवेंट पे जाने के लिए वी वुड बी अलाउड, वुड बी इन्वाइटेड. तो कॉल ख़त्म होने के बाद वी डिस्कस्ड ऑब्वियसली
we came to certain conclusions जो कि मैं तुम्हें थोड़ी देर बाद बताऊंगा वीडियो में, थोड़ा सा डिटेल में जब जाएंगे. And then we just figured out कि हमें हल्का सा हॉल्ट करना पड़ेगा, हल्का सा रुकना पड़ेगा. And then we'll go on with this. तो अभी के टाइम में हमने डिसीजन लिया कि हम ये 18,000 USD या फिर कह लो 20,000 US डॉलर ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स नहीं स्पेंड करेंगे थोड़े टाइम में. येस वी विल. तो ये था थोड़ा सा बैकग्राउंड. अब थोड़ी देर बाद जब मेरे को दोबारा टाइम मिलेगा रिकॉर्ड करने का, तुमसे बात करने का, आई विल एक्सप्लेन एग्जैक्टली किस डिसीजंस के चलते हुए हमने ऑब्वियसली यार प्रोज और कॉन्स को थोड़ा सा बैलेंस आउट किया कि ये प्रोज हैं, ये कॉन्स हैं, हम इसलिए ये चीज़ करना चाहते हैं, हम इसलिए ये चीज़ नहीं करना चाहते. एंड देन उसके बाद वी केम टू अ कंक्लूजन. तो वो मैं सब कुछ तुम्हें रन थ्रू करने वाला हूँ. और इस वीडियो के थ्रू मैं बेसिकली तुम्हें एक चीज़ जो समझाना चाहता हूँ वो ये है कि बहुत बार हम एक ऐसे पॉइंट पे आते हैं लाइफ के कि जहाँ पे कुछ चीज़ें हमारा करने का बहुत मन है. एंड आई थिंक सिर्फ मन नहीं, हमें उसमें वैल्यू भी दिख रही होती है. But even then, at that point of time, you have to refrain from doing it. You have to just hold yourself back and be like, halka sa rukna padega. All right? Let's get inside the house and I will see you. This is my biggest possession right now. Like this watch, जब मैं इसको देखता हूँ, it forces me to work harder. शायद मेरा सबसे stupid decision, but फिर भी सबसे prideful possession मेरा. I don't know if you can see it. Can you see it? Anyway, बाद में दिखाता हूँ. We'll get inside the house. एक अच्छी चीज़ जो थी वो है कि मैंने कल रात को 4 दिन की मील प्रेप कर लिया. तो अब मुझे हर दिन गैस स्टोव पे खड़े होकर अपना खाना नहीं बनाना पड़ेगा. Alright, talk to you soon. Boy, good boy. Should we go inside? Alright, let's go inside. Come on. In. Run. Yes, sir. Come on. Go in. Stay inside now. कल थोड़ा बिजी होने की वजह से I ended up not recording anything. वर्कआउट तो किया था, सारा काम भी निपटाया था, लेकिन फिल्मिंग के लिए क्या कहते हैं मूड नहीं बैठ पा रहा था क्योंकि काम बहुत ज़्यादा था. And on top of it I was just like कि अगर मैं अब ऐसे रिकॉर्ड करने पे भी ध्यान दूंगा, साथ में दूसरा काम भी करना है, I'm just not going to be as productive. So अभी हम निकल रहे हैं एक पुश वर्कआउट के लिए, chest, shoulders and triceps. I think tricep की सिर्फ एक एक्सरसाइज है, but it's just to, you know, keep the blood in the muscle group and get like maybe drive a bit of growth. तो तुम enjoy करो थोड़ा सा वर्कआउट की clips and then let's get into detail about the call with Iman. तो होपफुली तुम लोगों ने जिम के जो 1-2 शॉट्स मैंने लिए थे वो एंजॉय करे. बट लेट्स गेट इनटू द वीडियो यार. थोड़ा सा अब चलते हैं, डाइव करते हैं एग्जैक्टली क्या सीन था क्या सीन नहीं था. बेसिकली अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो तुम्हें ऑलमोस्ट आइडिया होगा ईमान कौन है, ईमान कैची कौन है. सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी, डिजिटल मार्केटिंग, कोर्स सेलिंग, व्हाटएवर. तुम्हें जिससे रिलेट करना है ईमान को तुम उस चीज़ से रिलेट कर लो. बट एक चीज़ पे आई थिंक हम सब जो साथ में क्या कहते हैं उसे अग्री कर पाएंगे वो ये है कि bro, he's successful. He's made a life for himself doing whatever that you believe he did, but he's up there and a lot of people actually try to imitate him. उसकी तरह चलना, उसकी तरह का कंटेंट बनाना, क्या कहते हैं उसे, क्या कहते हैं उसका जो पॉडकास्ट है, नो एग्जैक्ट आई डोंट थिंक उसका एग्जैक्टली वो पॉडकास्ट है,
बट वो अपनी शॉर्ट फॉर्म रील्स के लिए जो एक दूसरे से क्वेश्चंस वगैरह पूछते हैं, जब वो अमारा के साथ होता है या फिर दूसरे बंदों के साथ होता है, तो उसको बिल्कुल रेप्लिकेट करना, आई गेट द पॉइंट। तो मैं इन सारी चीज़ों के बारे में क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि बेसिकली अगर तुम्हारा थोड़ा सा एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट है, तुम यूट्यूब या कंटेंट साइड पे हो, तो तुम्हें पता है कि ईमान कौन है, राइट? सो कहीं ना कहीं उसका परसेप्शन अब ऐसा बन चुका है कि ईमान's married in his life and whatnot, कि हाँ यार, as someone who's growing in his life, but like particularly मेरे बारे में, हाँ मैं जानना चाहूँगा कि किस तरह हम अपने बिजनेसेस को स्केल कर सकते हैं, क्योंकि उसने काफ़ी लोगों को हेल्प किया है। और ये कोर्स नहीं था, जो चीज़ के बारे में मैं तुम्हें पहले भी बताया था, ये एग्जैक्टली कोर्स नहीं था। सो there's a different Instagram account that is called Iman Chats or Chat with Iman। अगर तुमने आज तक वो अकाउंट नहीं देखा है तो प्रॉब्ली वो, क्योंकि वो कभी उसको एडवर्टाइज वगैरह नहीं करता। जब मैंने उस अकाउंट को फॉलो किया था तो उसके कुछ 14 या 15 हज़ार फॉलोअर्स थे, और अब शायद आई थिंक हो गए 18-19 हज़ार। जब तक हो सकता है ये वीडियो रिलीज़ हो तो तुम चेक करो, और बढ़ गए होंगे, क्योंकि इवेंचुअली वो तुम्हारे सजेस्टेड में पॉप अप हो जाएगा। वैसे ही मेरे साथ भी हुआ था। सो आई गॉट ऑन चैट विद ईमान एंड वहाँ पे वो करता है Q&A स्टोरी पे, तो थोड़े से स्पेसिफिक क्वेश्चंस होते हैं बिजनेस वगैरह से रिलेटेड, थोड़ा सा ज़्यादा फोकस्ड है, राइट? तो उसके Q&As पे मैंने 2-3 बार क्वेश्चंस पूछे थे, तो उसने उनमें से एक बार जो अपनी स्टोरी डाली थी उसमें से Q&A पे मेरा एक क्वेश्चन पिक किया था, उसका रिप्लाई आया था। प्लस उसके बाद आई एम प्रीटी श्योर व्हाट हैपेंड वाज समवन एल्स रन्स थ्रू दैट अकाउंट, बिकॉज अगर तुम ईमान के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो तो ये बेसिकली लीड जनरेशन है उसके लिए। अगर कोई बंदा उस अकाउंट को फॉलो कर रहा है और उससे क्वेश्चंस पूछ रहा है उस अकाउंट पे बिजनेस से रिलेटेड, ये उसके लिए काफ़ी, कौन सा वर्ड था यार वो, वार्म लीड्स हैं। ऐसा नहीं है कोल्ड आउटरीच नहीं कर रहा हो किसी को, ये बहुत ही वार्म लीड्स हैं। तो मे बी 1% चांस है कि ईमान एक्चुअल में खुद मैसेज करता होगा उस अकाउंट से, बट आई थिंक समवन एल्स लुक्स आफ्टर द अकाउंट इन टर्म्स ऑफ लाइक मैसेजिंग रैंडम पीपल। तो सामने से मैसेज आया था कि व्हाई डिड यू स्टार्ट फॉलोइंग चैट विद ईमान चैट्स। यार मेरे को नाम एग्जैक्टली याद नहीं है, अभी कंफर्म कर लेते हैं, एक सेकंड। चैट विद ईमान, इजी एज। एनीवे, तो सामने से मैसेज आया था कि क्या व्हाट मेड यू फॉलो चैट विद ईमान। थोड़ी सी इधर बैक एंड फोर्थ बातचीत हुई, एंड आई वाज प्रीटी श्योर, आई वाज लाइक देयर इज नो वे ईमान's टॉकिंग टू मी, let's be real, he's not doing it. I was like, fair enough, man. तो सामने से जब उन्होंने बताया कि obviously मैंने तुम्हें बोला था कि क्वालिफिकेशन रूल है कि एक परसेंटेज या फिर एक फिक्स्ड अमाउंट तुम्हारा बिजनेस जब अर्न कर रहा होता है, उसी के बाद वो तुम्हें डेमो कॉल ऑफर भी करेंगे। तो बातचीत होने के बाद वी डिसाइडेड कि एक सेकंड यार, मेरे को ना यार गाड़ी में सामान रखना नहीं चाहिए साला। Get away, come here. डाइट पे रहने का दिक्कत, अब फुल शुगर ड्रिंक्स पी नहीं सकते, तो पेप्सी मैक्स पे ज़िंदगी काटनी पड़ेगी। और आज जिम में उंगली भी, क्या यार, stay here, stay here। मैं कुछ फिल्टर आउट नहीं करूँगा यार, ये सब कुछ दिखना चाहिए तुम्हें। कंटेंट क्रिएशन साला सब कुछ सिर्फ शिट्स एंड गिग्स नहीं है, सिर्फ क्या कहते हैं, फैंसी चीज़ें नहीं है। ऐसी छोटी छोटी दिक्कतें कभी कभी फ्रस्ट्रेट करती हैं। एनीवे, मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि एक फिक्स्ड अमाउंट होना चाहिए तुम्हारा बिजनेस जो अर्न कर रहा है, एंड देन ओनली देन दे विल ऑफर यू द डेमो कॉल, जहाँ पे तुम एक रिप्रेजेंटेटिव से बात करोगे, एंड देन दे विल बेसिकली एक्सप्लेन व्हाट दैट प्रोग्राम वाज, वो हमारे लिए सूट करता है नहीं करता, और क्या सीन है क्या सीन नहीं है। एंड आई वाज लाइक फेयर इनफ। तो रौनक से बात करी एंड रौनक वाज ऑन बोर्ड विद इट एंड ही वाज लाइक हाँ यार बुक कर लेते हैं, लेट्स सी व्हाट इट इज अबाउट। क्योंकि कहीं ना कहीं हम उस लेवल पे पहुंचते जा रहे हैं हम धीरे धीरे कि द मनी इज़ रोलिंग इन, लाइक अ गुड अमाउंट ऑफ मनी इज़ रोलिंग इन, लेकिन उसको वो एक बार और लेके जाना है, एक लेवल और ऊपर लेके जाना है। तो उसके लिए इट्स नॉट बैड थिंकिंग कि हाँ अगर आपकी कोई हेल्प कर सकता है, अगर आप किसी को अपना मेंटोर बनाते हो, तो वी विल लाइक yeah we'll do it because we on a personal level can relate with ईमान। खासकर मेरे लिए it's the only reason like it's very relatable is because if you go back to the old videos, like ईमान की पुरानी से पुरानी वीडियोस पे जाओगे
So he started like I did. He started with a camera in his hand, documenting his life, kind of showing things around. That's how I started my content journey essentially. अपने phone से videos बनानी शुरू करी थी मैंने. But I was just like, that's what I was doing. And again, उस पर भी मजाक उड़ा था उसका. थोड़े बहुत लोगों ने उसका मजाक उड़ाया था. And it was the same with me. I was like कि जब मैं वीडियोस बनाता था मैंने बोला भी है, मेरे बेस्ट फ्रेंड्स तक ने मुझे उस टाइम पे क्वेश्चन किया और डाउट किया और हंसे हुए मेरे पे. But that one particular element that makes it like a whole lot more relatable. So I was like, हाँ ठीक है करते हैं बात. तो we got on the demo call and then demo call पे I think अगर तुम थोड़ा बहुत deep dive करोगे ईमान के content में या फिर contact list में तो तुम्हें अली नाम से एक बंदा दिखेगा. We had a call with Ali and उसने हमें सिस्टम समझाए वगैरह वगैरह all good. तो हमें एग्जैक्टली सिस्टम से मिल क्या रहा था. उसका सारा AI इंटीग्रेशन, डिजिटल लॉन्च पैड, एजुकेट एंड एवरीथिंग एल्स, सारी मार्केटिंग सर्विसेज, प्रॉम्प्ट्स, किस तरह क्या कहते हैं ब्रांड को फ्रंट फेस पे लेके आना है, कैसे पॉप ऑफ करना है वगैरह वगैरह. प्लस इसका एक एडेड बेनिफिट जो था प्रोग्राम का वो था कि जो भी ईमान अपने इवेंट्स करता है लंदन में, दुबई में और मे बी इफ ही इज़ डूइंग समवेयर इन यूरोप, वैसे वो इवेंट्स प्राइवेट हैं और उसके लिए जो स्पॉट्स होते हैं वो बहुत लिमिटेड लोगों के लिए होते हैं. बट एज अ पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम यू विल बी इनवाइटेड टू ऑल ऑफ दीज इवेंट्स. तुम्हारे लिए सीट रिजर्व्ड रहेगी अगर तुम जा रहे हो वहाँ पे. यू जस्ट हैव टू लाइक RSVP और समथिंग लाइक दैट. आई एम नॉट श्योर वो कैसे चलता है लेकिन यू आर अलाउड टू बी इन दोज इवेंट्स. और इन इवेंट्स का यार फ़ायदा क्या है अगर अभी तक तुम समझे नहीं हो. इट्स नॉट दैट ओ हाँ यार जाके पार्टी कर ली, देखो मैं इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाल दूँगा कि मैं ईमान काजी के साथ हूँ. ना 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 ना, that's very low level shit. अगर तुम ऐसे इवेंट्स में जाओगे और ऐसी हरकत करोगे, yes maybe you'll impress some people but I think that just shows like you're an amateur. That just shows you are not really like into that mindset. But इन इवेंट्स का एक्चुअल जो क्या कहते हैं बेनिफिट कह सकते हो या फिर जो मेजर चीज़ जो है वो ये है कि तुम्हारा उठना बैठना, अगर इंग्लिश में बोले तो multi-millionaires एंड हिंदी में बोले तो अरबों खरबों-पतियों के साथ है, करोड़ों-पतियों के साथ है. तो तुम्हारा उठना बैठना जब वो दिस इज़ बेसिकली नेटवर्किंग, क्योंकि तुम्हें नहीं पता तुम्हें वहाँ पे कौन मिलता है. या ईमान तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है यार उससे मिल लिए कोई बड़ी बात नहीं है. बट तुम ऐसे लोगों से मिलोगे जहाँ से और दरवाजे खुल सकते हैं. द डोर्स ऑफ अपॉर्चुनिटी कैन ओपन फॉर यू. तो जब हम कॉल पे अली से बात वगैरह कर रहे थे, प्राइस पॉइंट भी हमें प्रॉब्लम नहीं थी. इट्स $18,000 व्हेन यू कन्वर्ट इट टू ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स. मैंने तुम्हें पहले बताया था इट्स अबाउट से 20,000 के आसपास. डिपेंड करता है फ्लक्चुएट कैसे हो रहा है प्राइस. एनीवे बट एट द सेम टाइम आई वाज लाइक ये पैसे हम और जगहों पे लगा सकते हैं. सेम बात रौनक ने भी बोली कि ये पैसे हम और जगहों पे भी लगा सकते हैं. नॉट सेइंग कि हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते, बट क्या हम इन्हीं 18,000 20,000 कुछ भी मान लो डॉलर्स को कहीं और लगा के थोड़ा सा और बेनिफिट क्या कहते हैं पुल आउट कर सकते हैं, हाँ या ना. तो ये क्वेश्चन हमारे लिए मेन था. और जब अली से हम बात कर रहे थे तो काफ़ी सारे ऐसे लोगों से उसने बात की हुई थी. फॉर एग्जांपल जब वो हमें बता रहा था कि मैंने इन लोगों से बात करी या फिर मैंने उन लोगों से बात करी, लास्ट हफ्ते हमने किसी से और बात करी थी, या फिर अभी हमारे साथ इस प्रोग्राम में ये बंदा जुड़ा है. Someone from Portugal is making $50,000 a month USD and that bloke's only 16 years old. What the fuck. ये सुन के हम ऐसे थे कि 16 साल का है, $50,000 अपनी कंटेंट एजेंसी के लिए, कंटेंट एजेंसी के थ्रू वो हर महीने कमा रहा है और वो पोर्चुगल में रहता लड़का. एंड द रीज़न व्हाई ही लाइक jumped on a call was कि वो अटका हुआ था कि मैं 50,000 से ऊपर नहीं उठ पा रहा, उसी मार्क पर अटका हुआ, तो उसको स्केल अप करना था. And I was like, far out bro, that's like a lot of money. That's like almost double of what we make. Like हाँ हम टच कर जाएंगे 25-30, but 50,000 is बहुत ही सरदर्द वाली बात. And then he was also mentioning, उसने थोड़ा सा और मेंशन किया कि किन लोगों से उसने बातचीत करी अभी. तो इसी हफ्ते, मतलब जिस हफ्ते हमने बात करी थी उसी हफ्ते में पहले उसने किसी UK के ब्रांड से बात करी थी, लंदन से. Those two guys were doing like millions of dollars in revenue a year अपने clothing brand के साथ. And they were just kind of on that program because उनको मेन स्ट्रीम जाना था, उनको थोड़ा सा फेमस होना था, उनको उस ब्रांड को सिर्फ एक डिजिटल ब्रांड से कि हाँ सिर्फ ऑनलाइन खरीद पाते हो कपड़ों को, एक अलग लेवल पे लेके जाना था. फॉर एग्जांपल अगर जिमशाक का एग्जांपल ले लो यार, जिमशाक कैसे ऑनलाइन शुरू हुआ था बट अब उसके फिजिकल स्टोर्स भी हैं.
तो आई थिंक दैट्स व्हाट देयर व्हाट डू यू कॉल इट विजन वाज विद देयर ब्रांड। तो एक चीज़ तो हमें काफ़ी क्लियर हो गई थी कि हाँ बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी ऑलरेडी इस प्रोग्राम में आ रहे हैं, तो फ़ायदा हो सकता है। बट कॉल ख़त्म करने के बाद अली से हमने यही बात करी थी। अली कहता कुछ भी हो आई कैन अंडरस्टैंड, उसके लिए पेमेंट प्लान्स वगैरह भी अवेलेबल थे कि तुम 6,500 के 3 पेमेंट्स करवा लो, या फिर जो भी सीन है, तुम समझ रहे हो बात को। तो ख़त्म होने के बाद रौनक मेरे को देखता है, कहता हाँ भाई क्या सीन। एंड आई वाज लाइक यार देख अफोर्डेबल तो है। कहता हाँ अफोर्डेबल तो है, उसकी बात नहीं है, बट कहीं ना कहीं हमारा दिमाग क्लिक किया, क्या हम ये पैसे सिर्फ इस वजह से खर्चेंगे क्योंकि ये ईमान है, या फिर हम ये पैसे इस वजह से खर्चेंगे कि हमें एक्चुअल में इस समय एडवाइस की ज़रूरत है। तो उसमें से एक बड़ा रीज़न यही आ रहा था कि हम ये पैसे इसलिए खर्चेंगे क्योंकि हमें ईमान से बात करने का मौका मिल रहा है। सिस्टम्स हम इतना ज़्यादा उसमें नहीं थे कि हाँ हमें सिस्टम्स चाहिए, हमें वो चाहिए क्या कहते हैं तुम्हारा ऑटोमेशन प्रोग्राम, डिजिटल लॉन्च पैड, एजुके, एवरीथिंग एल्स, IO वगैरह जो भी था वो हमें वो इतना नहीं चाहिए। हाँ अगर हम पैसे खर्चेंगे तो हम ऑब्वियसली वो सब कुछ यूज़ करेंगे, विल ट्राई टू मिल्क आउट। हम जैसे कहते हैं ना गन्ने की मशीन में अगर गन्ना जा रहा है तो उसमें से जितना जूस निकाल सकते हैं हम उतना निकालेंगे, बट दैट वाज़न्ट समथिंग, ऐसा नहीं था कि हाँ हमें गन्ने का जूस पीना है, हमें सिर्फ ये था कि हमें गर्मी लग रही है, तो ईमान वाज द गर्मी का सोल्यूशन, दैट्स इट। तो पता नहीं कैसा एग्जाम्पल निकला ये मेरे दिमाग में, बट यू गेट द पॉइंट राइट। तो हमने कहा कि अभी हम जिस दूसरे वेंचर पे काम कर रहे हैं वो ऑलमोस्ट 1.5-2 महीना दूर है। अगर हम उसकी एड्स में या फिर उसकी मार्केटिंग में ये पैसा डालते हैं तो इट्स ऑलमोस्ट गारंटीड दैट वी मेक shitload of money, and by shitload I'm saying maybe $100,000 Australian obviously, but I'm just like what do we do, what we don't. प्लस रौनक ने मेरे दिमाग में एक और बात डाली, कहता कि यार करेंगे मज़ा तो आएगा। मैंने कहा हाँ यार करने का मन तो है। कहता लेकिन तब करते हैं ना जैसे हम भी उनमें से किसी एक के लेवल पे हों, जैसे हम भी महीने का 50, 70, 80 ऐसा कुछ कमा रहे हैं ऑलरेडी, या फिर हमारा ब्रांड ऑलरेडी टेक ऑफ कर चुका है, एंड देन वी डू इट जस्ट बिकॉज वी वांट टू डू इट। क्योंकि अब तुम सोच के देखो ना, दुबई में फार्मूला 1 चल रही है, दुबई ग्रांड प्री ऐसे बोलते हैं ना वो, और वहीं पे जो यॉर्ट पे जो प्रोग्राम वालों का वो चल रहा है, इवेंट चल रहा है, you're invited and you're hanging out there. That's basically you've made it in life. वहाँ से तुम अपनी ज़िंदगी के साथ क्या करते हो, कैसे अपने बिजनेस को, अपने ब्रांड को स्केल करते हो, that's totally up to you. बट अगर तुम वहाँ तक ऑलरेडी पहुँच चुके हो, that's like a big thing. क्योंकि अभी तक वो लाइफस्टाइल I can almost guarantee तुम में से 99.9% लोगों ने वीडियोस में ही देखा होगा उसका। अगर if you get to that level, that's basically you just telling the younger self, देख भाई मैंने कर लिया। अपने younger version को देख के तुम ही कह रहे होगे कि देख हमने कर लिया, अब यहाँ से ऊपर ही जाना है। That's a big deal. तो हमने कहा यार वहाँ तक तो पहुँच ही जाएंगे, but it's just that क्या हम 1-1.5 महीना रुकें, क्योंकि हमने बात करी थी कि क्या कोई डेडलाइन है इस पर, हाँ या ना। हमें पता चला इस पर डेडलाइन नहीं है, but there's going to be a certain amount of people that we let in, and that obviously we're just going to close it off for a little bit unless we think like we've got the capacity to work with more people. It's like fair enough man, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन obviously having a 1 hour call with ईमान जो इसका पार्ट था हमें मिल रहा था, वो सबसे ल्यूक्रेटिव था हमारे लिए कि हाँ हमें 1 घंटा कॉल मिलेगी ईमान के साथ, fair enough। इसके बाद जब मेरे को अकेले टाइम मिला, तुमसे क्या ही छुपाना यार, इसके तुरंत बाद में आ गया टॉयलेट, क्योंकि मेरे को बड़ी देर से पॉटी आ रही थी। बट फनी थिंग इज, hold on, एम्बुलेंस। एनीवे, जब भी मैं टॉयलेट जाता हूँ, खासकर अगर किसी ऐसे मोमेंट के बाद जाता हूँ ना, अगर मैं टॉयलेट जहाँ पे मैं काम कर रहा था, या फिर अभी एकदम से मुझे थोड़ी सी और इंस्पिरेशन मिली, या फिर मेरा दिमाग घूम गया काम को लेके या पैसे को लेके, उसके बाद मेरे थॉट्स थोड़े से ज़्यादा डीप हो जाते हैं। उसके बाद मैं ज़्यादा सोचने लगता हूँ, शायद ओवर थिंक कर जाता हूँ। तो उसके बाद मैंने सोच के देखा, मैंने कहा यार 1 घंटे के $18,000, like is it worth it? तो मैं अपने आप को पूछ रहा
सच में क्या है, क्या वर्थ नज़र आ रही है इसमें? एंड देन वही होता है ना कि हाँ एक साइड पर डेविल बैठा है, एक साइड पे एंजल बैठी है, तुम अब जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हो कि हाँ या ना, हाँ या ना। तो वो बातों में मैं नहीं जा रहा कि मैंने क्या बातें अपने आप से करी, बट लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, हाँ यार जस्टिफाइड है। मैं इस मोमेंट पे आया कि मैंने कहा नहीं यार बिल्कुल जस्टिफाई है, क्यों नहीं है? क्योंकि व्हाट डू यू कॉल इट, ईमान ये सारी चीज़ें या फिर कह लो अपनी जो लाइफ डॉक्यूमेंट करता आ रहा है, he's been doing it for over 10 years, 9 years, 10 years or whatever. And then he's basically shown everyone how it's done. Like अगर तुम उसकी वीडियो स्टार्टिंग से एंड तक देखो, तुम चेक पॉइंट्स पे देख सकते हो कि कैसे कैसे उसकी लाइफ लेवल अप होती गई। तो it wasn't that out of the blue someone who was rich just came out and just started making videos. हाँ वो भी ठीक है, तो उसके पास उसका सोशल बैकअप है, प्रूफ है। एंड आई थिंक अगेन इट कम्स बैक टू द पॉइंट जो मैंने तुम्हें लास्ट वीडियो में बोला था कि तुम्हें थोड़ा सा अलग लेवल पे डिल्यूजनल होना पड़ेगा अपने साथ, अपने में बिलीफ रखना पड़ेगा। ही वॉज दैट फ्रॉम द स्टार्ट, दैट्स व्हाट आई हैव नोटिस्ड। तो अगर अब उसको लगता है कि उसका 1 घंटा $18,000 की वैल्यू पे है, तो वो वैल्यू है। And if you go on YouTube right now, search करके देखना I paid Iman Gadzhi for a call so that you don't have to. तुम्हें थोड़े बहुत एग्जांपल्स भी दिखेंगे। कईयों ने 10,000 भरे हुए हैं, वो कुछ 1-2 साल पहले की बात होगी शायद। कईयों ने 15,000, किसी ने 18 भी भरे हैं अभी रिसेंटली आई थिंक। तो उससे तुम्हें पता चलेगा कि yes, people are paying for his calls. People are paying him tens and thousands of dollars just to talk to him for an hour. तो ऐसा नहीं है कि अगर तेरे को वर्थ इट लगता है या मेरे को वर्थ इट नहीं लगता तो वो वर्थ इट नहीं है। Overall, like in a big sum, it is worth it. That's the conclusion that I come down to. क्योंकि देख चल एग्जाम्पल लेते हैं ना, ईमान $18,000 पे है, और ईमान अगर तुम उसकी वीडियोस तुमने पहले देखी हुई है, he started with $50 when he was trying to teach people what to do and how to do. Fair enough. तो वो 50 से 18,000 के बीच में वो एक जर्नी है। फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी वीडियो के एंड में तुम्हें बोलता हूँ कि अगर कोई पर्टिकुलर लाइफ प्रॉब्लम तुम्हारी लाइफ में चल रही है 1-on-1 मेरे साथ काम करने के लिए या फिर मेंटरशिप कॉल्स पे जंप करने के लिए, मैंने भी अपने प्राइसेस रखे हुए हैं। अगर किसी को सिर्फ आधा घंटा काम करना है, थोड़ा सा रिस्क कम है, सिर्फ आधे घंटे की कॉल अटेंड करनी है, तो उसका प्राइस कुछ $40-50 है। लेकिन हाँ अगर तुम्हें कमिट करना है, तुम्हें 1 घंटा चाहिए मेरे साथ, तो मैंने उसका प्राइस $90 या $100 रखा हुआ है। जितना भी रखा हुआ है मैं बढ़ाने वाला हूँ। Anyway, that's the thing. But पॉइंट पे आए तो बात जो है कि सबको पता है कि आपके पास सोशल प्रूफ होना ज़रूरी है, तभी आप वो उस चीज़ के प्राइसेस क्या कहते हैं चार्ज कर सकते हो टू बिगिन विद, एंड देन उसको बढ़ा सकते हो। Knowing myself, मुझे पता है मेरी ज़िंदगी कहाँ जा रही है, and I'm fucking confident about it. हो सकता है कुछ महीनों में मेरी कॉल्स का प्राइस, if I still have them, I don't know if I'm still going to, because मेरे को थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी लगती है, बट हाँ थोड़ी बहुत कर लिया करेंगे। मे बी मेरी कॉल्स का प्राइस $5,000, $10,000 हो जाए, यू नेवर नो। एट सम पॉइंट ऐसा होगा ज़रूर, मैं तेरे को ये बात की गारंटी दे सकता हूँ। बट इट्स जस्ट दैट आई एम बिल्डिंग दैट सोशल प्रूफ, आई एम बिल्डिंग दैट लाइफ जहाँ पे मेरी आंखों में मेरी वैल्यू उतनी है। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे भाई, अगर तेरी आंखों में तेरी वैल्यू एक सर्टेन लेवल पे नहीं है तो वो कोई और तो कभी देख ही नहीं पाएगा। तो ये मान के चल, ये चीज़ मैं अभी थोड़े टाइम पहले जो मैंने तुम्हें बोला, मेरे दिमाग में फाइनली ये चीज़ सेटल डाउन करी कि तुम्हें अपनी वैल्यू पहले खुद देखनी होती है, तब जाके लोग तुम्हारी वैल्यू देख पाते हैं। हाँ वो सीन अलग होते हैं कि तुम सच में दिल के इतने अच्छे हो कि लोग तुम्हें बोलते हैं कि लोग यार तेरा फ़ायदा उठा लेते हैं। दैट इज़ नॉट देम सीइंग योर वैल्यू, दैट इज़ जस्ट देम एम्पैथाइजिंग एंड गिविंग यू सिंपैथी, क्योंकि उन्हें तुम्हारे लिए बुरा लग रहा है कि तेरा फ़ायदा किसी ने उठा लिया या फिर तू बहुत बोला है। वो तुम्हारी वैल्यू देखना नहीं होता। वैल्यू देखना इज़ एग्जैक्टली लाइक यार ये चीज़ हाँ मैंने बिल्ड करी है तो मेरे पास प्रूफ है। अगर मैं अपनी एजेंसी के लिए किसी और क्लाइंट को पिच करता हूँ, या फिर मुझे रास्ते में कोई बढ़िया सा बंदा दिखता है जो आई कैन सी दैट ही इज गॉट अ लॉट ऑफ मनी एंड ही अर्न्स बिजनेसेस, तो मैं छूटते ही जो मेरी बातचीत शुरू होती है, दैट्स लाइक ऑलराइट, हु इज डूइंग मार्केटिंग फॉर यू गाइस। अगर कोई मार्केटिंग कर रहा होता है तो मैं तुरंत, देखा चुटकी भी नहीं बज रही साली, उंगली में दर्द होता है, मैं तुरंत बोल देता हूँ कि वी कैन डू इट बेटर,
क्यों इतने कॉन्फिडेंस से बोल पाता हूँ? क्योंकि यार प्रूफ है। मेरा खुद का अकाउंट तो मेरी वीडियोग्राफी प्लस रीच फॉलोअर्स वगैरह उसको साइड कर दे। नाउ दैट वी वर्कड विद सो मेनी क्लाइंट्स हमारे इंस्टाग्राम पे पेज पे, प्लस हम जो दूसरे क्लाइंट्स के रिजल्ट्स तुम्हें दिखा सकते हैं, प्रूफ है। और ये चीज़ बिल्कुल करेक्टली अलाइन करती है उस पर क्या कहते हैं कि कॉन्फिडेंस से तुम्हें सक्सेस मिलता है और फिर उसी सक्सेस से तुम्हें और कॉन्फिडेंस मिलता है। तो स्टार्टिंग में जब तुमने कोई स्किल सीख लिया, तुम्हारे अंदर फाइनली कॉन्फिडेंस आ गया, तो अब तुम उस स्किल को जब अप्लाई करोगे रियल लाइफ में तो तुम्हें सक्सेस मिलेगा। और जितना ज़्यादा सक्सेस तुम्हें मिलता जाएगा वो दोबारा कॉन्फिडेंस को लाएगा, किसी और से बात करते हुए या फिर आप उस बारे में किसी कैमरे से बात करते हुए, किसी से भी बात करते हुए। इंग्लिश में अगर इसको मैं एग्जैक्टली बोलूँ तो क्या होता है, और इसे confidence breeds success and then success breeds confidence in return. It's as simple as that, bro. Alrighty, तो ये थी यार एक्चुअल में वीडियो कि how I almost paid $20,000 to Iman Gadzhi for a call. Am I still gonna do it? I think so. I think actual में हम दोनों ये रिस्क नहीं कह सकते एक्चुअल में, बस हमें क्या कहते हैं, not a stupid bucket thing, but I think we're gonna do this, and we are only gonna do this primarily because of the networking events that we're gonna get access to. क्योंकि ये पैसे खर्च के whenever we get an invite to maybe London or Dubai, we're going. We are definitely going. Alright, और वीडियोस पाइपलाइन में है तो जल्दी देखोगे तुम उन वीडियोस को भी. But with that being said, as I said, if you've got shit going on in your life, dating, fitness, career, anything, and तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ किसी एंगल से, link's gonna be in the description and channel के bio में. You can book those calls whenever you want. And then उसके बाद तुम्हें exactly क्या होता है, उसके बाद तुम्हें एक call summary plan मिलता है मेरे साथ, क्योंकि I just like to do it. And then we see what we can achieve for you. It's not that expensive, bro. I'm not saying by any means you need to buy this, but if you've got the luxury and if you think you can invest that money, I think it's worth it. But other than that, मैं जैसा बोलता हूँ, बहुत ज़्यादा free information YouTube पे available है. You can always build your life with that. Anyway, look after your loved ones. मम्मी पापा का ध्यान रखो. Look after yourself. And as I'm starting to say in the videos now, stay uncultured. And I'll see you soon. I'll see you in the next video actually.